कैथोलिक कलीसिया के बारे में बहुत सारी गलत शिक्षाएं, गलत फहमियां फैली हुई हैं। जहां कैथोलिक विश्वासियों को जानकारी का अभाव है, वहीं गैर कैथोलिक विश्वासी बहुत सारी गलत फहमी कैथोलिक कलीसिया के बारे में अपने मन में रखे हैं। उनमें से प्रमुख एक बात है पवित्र बाइबल पर आधारित। आज के इस एपिसोड में हम इस विषय पर मनन करेंगे कि एक कैथोलिक विश्वासी अपने एक दिन के जीवन में पवित्र बाइबल का कितना प्रयोग करता है। आप इस पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। जानकारी का अभाव या गलत फहमी एक व्यक्ति को सच्चाई को स्वीकार करने से रोक सकता है। यही बात है कि बहुत सारे हमारे गैर कैथोलिक विश्वासी कैथोलिक विश्वास के बारे में या कैथोलिक विश्वासियों के बारे में अपने मन में रखे हैं। तो हमारा प्रयास रहा है कि हम इन गलत फहमियों को दूर करने पाए। और आज हम आपको बताएंगे कि एक कैथोलिक विश्वासी पवित्र बाइबल का अपने जीवन में कितना प्रयोग करते हैं। उन गलत फहमियों को दूर करने की जानकारी देने के पहले मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताने वाला हूं। जी हां, जिस पवित्र बाइबल को जो गैर कैथोलिक विश्वासी कहते हैं कि कैथोलिक विश्वासी उसको नहीं जानते या पालन नहीं करते या विश्वास नहीं करते या उपयोग नहीं करते हैं, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पवित्र बाइबल कैथोलिक कलीसिया का देन है। जी हां, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, पवित्र बाइबल पवित्र कैथोलिक कलीसिया का देन है। इसके पहले भी हम इस पर एक वीडियो बनाए हैं कि कैसे बाइबल कलीसिया को नहीं बनाई है बल्कि कलीसिया बाइबल को दी है। बाइबल के जो नया विधान है वो सब कैथोलिक कलीसिया के विश्वासियों के द्वारा लिखे गए पुस्तक हैं और उसको मान्यता भी पवित्र कैथोलिक कलीसिया दी है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे ये सब पुस्तकें लिखे गए थे और उनको मान्यता मिल गए हों। नहीं, मैं उसका छोटा सा इतिहास आपके सामने रखना चाहूंगा। हम बाद में और भविष्य में इस पर हम गहरा अध्ययन करेंगे, लेकिन एक दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले कैथोलिक बाइबल में 73 पुस्तकें हैं, यानी पुराने विधान में 46 पुस्तक और नए विधान में 27 पुस्तकें 27 और पुराने विधान में 46, यानी कुल मिलाकर 73 पुस्तकें हैं। प्रारंभिक कलीसिया में इन पुस्तकों को अलग अलग रीति से प्रयोग किया जा रहा था, यानी एक पुस्तक के रूप में, बाइबल के रूप में यह पहले नहीं था। यानी विश्वासी जब एक साथ आकर ईश्वर के वचन पढ़कर मनन करते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रभु यीशु के बलिदान में सहभागी होते थे, उस समय और भी बहुत सारे पुस्तकों का प्रयोग किया जाता था। ये जो 73 पुस्तकें जो कलीसिया मानती है कि ये पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए गए पुस्तकें हैं, ये बहुत बाद में 4वीं-5वीं सदी की बात है। मैं एक दो साल आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले रोम की महासभा जो 382 को 382 को जो बुलाई गई थी, उसी में ही ये जो 73 पुस्तकें हैं इसकी सूची पहली बार सामने रखी गई। आप सोचिए, हम बात कर रहे हैं 34 सदी की, 382 वर्ष में। तब तक वहां कोई सूची नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी कि कौन से पुस्तकों को प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं थी कलीसिया में। और उसके बाद 393 में जो सिनाड बुलाई गई थी हिप्पो में, जो अफ्रीका देश में है, वहां पर पुनः इसके बारे में चर्चा की गई। और उसके बाद कार्थेज की महासभा जो 397 को यानी 397 को बुलाई गई थी, और उसी जगह पर कार्थेज में ही 419 में भी महासभा बुलाई गई थी। वहां भी इस पर चर्चा की गई और इस पर मुहर लगाई गई कि ये 73 पुस्तकों को ही हम हमारे कलीसियाई प्रार्थनाओं में, मिसा बलिदान में प्रयोग करेंगे। ये मान्यता जिसको कैनन कहा जाता है, अंग्रेजी शब्द है उसका। और इसके बाद फ्लोरेंस की जो महासभा है, जो 1431 से लेकर
1449 के बीच में बुलाई गई थी। बहुत ही लंबी और अलग अलग समय पर आकर चर्चाएं करते थे। उसमें भी इस बात पर पुनः विचार किया गया था, क्योंकि बहुत सारी कलीसियाओं में, यानी तब तक कलीसियाओं में भिन्नताएं यानी भेदभाव या मनमुटाव कहीं कहीं उठने लगी थी, तो बाइबल पर भी पुनः विचार करने की मांग उठने लगी। फिर कलीसिया एक साथ आकर मनन की, प्रार्थना की और इस पर विचार की निर्णय ली कि ये 73 पुस्तकें ही पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित पुस्तकें हैं। और सबसे आखिरी में ट्रेंट की महासभा जो 1545 से लेकर 1563 के बीच में बुलाई गई थी, जो वास्तव में जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स अलग हुए थे उसके बाद की बात है, क्योंकि तब भी इस बात पर विचार उठने लगी कि वहां विरोध भी करने लगे कि 7 पुस्तकों को बाइबल से निकाल देने की जरूरत है। जैसे मार्टिन लूथर और उनके साथी और भी बहुत सारे लोग इस पर मांग कर रहे थे, लेकिन कलीसिया तब भी महासभा बुलाकर इस बात पर आखिरी निर्णय ली कि दोबारा इस पर चर्चा ही नहीं होगी। तो एक छोटी सी इतिहास में आपके सामने रखा, जहां हम देखते हैं कि ये कैथोलिक कलीसिया है जो वास्तव में इन पुस्तकों को लिखी और उस पर निर्णय ली, यानी इस पुस्तक में 73 पुस्तकें ही होनी चाहिए। तो सामान्य रूप से आजकल कुछ लोग कहते हैं हम बाइबल क्रिश्चियन हैं। बाइबल क्रिश्चियन मतलब ऐसे कुछ हो सकता है क्या? कुछ लोग ऐसे कहकर घूम रहे हैं, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया बाइबल क्रिश्चियनिटी नहीं है, यानी बाइबल कलीसिया को नहीं चला सकती। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम एक पुस्तक द्वारा संचालित एक ग्रुप नहीं है, एक सभा नहीं है, एक मंडली नहीं है, बल्कि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है, जीवित शरीर है, और इसका संचालन स्वयं ईश्वर, विशेष रूप से पवित्र आत्मा इसका संचालन करते हैं। तो इस बात पर हमें गौर करने और इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि कलीसिया बाइबल द्वारा संचालित नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा, ईश्वर द्वारा संचालित यीशु का शरीर है कलीसिया। जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अपना पहला पत्र अध्याय 12 में भी इस बात पर जिक्र करते हैं, और भी बाइबल में बहुत सारे जगहों पर हम इस बात को देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम कलीसिया के बारे में भी आपको वीडियोस बनाएंगे, एपिसोड्स बना के हम उस बात को आपके सामने रखेंगे। तो इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पवित्र बाइबल कैथोलिक कलीसिया का धर्म ग्रंथ है। यह कैथोलिक कलीसिया का देन है, जिसको ईश्वर कैथोलिक कलीसिया द्वारा मानव जाति को दिए हैं। अभी हम चलते हैं, एक दिन में एक कैथोलिक विश्वासी पवित्र बाइबल का कितना प्रयोग करता है, अनजाने में ही अधिकांश। सबसे पहले आप एक दिन में कितने बार क्रूस का चिन्ह बनाते हैं? एक कैथोलिक विश्वासी हर कार्य प्रारंभ करने से पहले और उसको समाप्त करने के पहले क्रूस का चिन्ह बनाता है। सुबह आंख खोलते ही और रात को आंख बंद करने के पहले क्रूस का चिन्ह बनाता है। भोजन करने के पहले, भोजन करने के बाद, गाड़ी में बैठने के पहले और गाड़ी से उतरने के पहले, और उस बीच में कितने बार। और यदि वो व्यक्ति मिसा बलिदान में, रोजरी बिंदी करने, अन्य प्रार्थनाओं में सहभागी हो रहा है, कितने बार। यानी एक व्यक्ति सामान्य रूप से एक दिन में कम से कम 20-25 बार क्रूस का चिन्ह बनाता होगा, कम से कम। ये अन्य लोगों के लिए बहुत ज्यादा होगा। शायद आप इस बात पर गौर नहीं किए होंगे, लेकिन अभी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्रूस का चिन्ह का और बाइबल का क्या लेना देना है। जरूर लेना देना है, क्योंकि यह पवित्र बाइबल में लिखी हुई बात है, यह पवित्र बाइबल का प्रयोग है। कैसे? क्रूस का चिन्ह 2 भागों में हम बांट सकते हैं, जो चिन्ह हम बनाते हैं और जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसके बारे में वास्तव में मैं आने वाले समय में एक अलग ही वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन इस बात पर हम थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत है कि ये जो शब्द हैं ये पवित्र बाइबल से लिए गए हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को आदेश देते हैं बपतिस्मा देने का,
और उस समय इस प्रार्थना को, इस सूत्र को वो देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 18 से 19, 28, 18 to 19 वहां लिखा है, तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। तो हर बार जब हम इस प्रार्थना ना केवल बोलते हैं लेकिन उसका चिन्ह हम अपने शरीर में अंकित करते हैं, हम विशेष रूप से ईश्वर के होने का जो सच्चाई है उसको हम अपने आप को याद दिलाते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। लेकिन जरूरी यह भी है कि हम अपने सोच विचार केंद्रित करके ध्यान में लगाकर हम ये प्रार्थना करें। वास्तव में ये सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है, जहां हम त्रिएक ईश्वर का नाम लेते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। ईश्वर का नाम, वो पवित्र नाम जो प्रभु यीशु के द्वारा हम पर प्रकट किया गया है, उस प्रार्थना को एक कैथोलिक विश्वासी एक दिन में कितने बार प्रयोग करता है, आप देख लीजिए। ये वचन है। दूसरा है दूत संवाद। शायद बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, यहां तक हमारे कैथोलिक कलीसिया के विश्वासियों को भी। ये दूत संवाद प्रार्थना पूरा पूरा पवित्र वचन पर आधारित है। क्या आपको पता है कि इस प्रार्थना को एक दिन में कितने बार बोलना चाहिए? नहीं, एक दिन में एक कैथोलिक विश्वासी को कम से कम 3 बार इस प्रार्थना को बोलना चाहिए। कब कब? सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 6 बजे। जहां कैथोलिक कलीसिया के विश्वासी लोग ज्यादा रहते हैं, विशेष रूप से दक्षिण इलाकों में आप जाइए, आपको वहां पता चलेगा सुबह 6 बजे घंटी बजेगी, दोपहर 12 बजे घंटी बजेगी, शाम 6 बजे घंटी बजेगी। कहां? चर्च में। बहुत सारे लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी ये घंटी क्यों बजी जाती है। इसलिए उस समय दूत संवाद की जो प्रार्थना है उसको हमें करने की जरूरत है। यह पूरा पूरा पवित्र वचन पर आधारित है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वास्तव में मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जरूर, क्योंकि इसकी गहराई को हमें जानने की जरूरत है। लेकिन उसके जो वचन है, मैं उसको 1-2 वचन आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं पूरी प्रार्थना का, आप देख लीजिए। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। ये पूरा पूरा पवित्र वचन पर है, पवित्र बाइबल से लिया गया है। जहां स्वर्गदूत मरियम को संदेश देने के लिए जाते हैं, इन शब्दों से उनसे बातें करते हैं। और दूसरा है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। यह भी बात बाइबल से है। आगे, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। यह भी पवित्र बाइबल में है। ये क्यों एक दिन में 3 बार करते हैं? उसका कारण यह है कि हमें प्रभु यीशु का जो शरीर धारण का रहस्य है उसको हमें समझने और अपने हर दिन के जीवन में उसको अनुभव करके यीशु की उपस्थिति में जीने के लिए हमें याद दिलाने के लिए प्रार्थना की जाती है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम आने वाले दिनों में मनन करेंगे। लेकिन हम विचार कर रहे हैं एक साधारण कैथोलिक विश्वासी अपने एक दिन के जीवन में पवित्र बाइबल का कितना प्रयोग करते हैं। यहां हम अध्याय कौन सा है, कौन सा पुस्तक है, कौन सा वचन है, सब हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सब पूरा पूरा पवित्र वचन पर आधारित प्रार्थनाएं हैं। हम पर कैथोलिक विश्वासियों पर दोष भी लगाया जाता है कि रटारटी प्रार्थनाओं को इन लोग करते हैं। ये सभी प्रार्थनाएं अधिकांश पवित्र बाइबल पर आधारित है। तीसरा है, विशेष रूप से पुरोहित और धर्म बहनों को जो प्रार्थना करने की जो जरूरत है, जो जिम्मेदारी है, वास्तव में पुरोहितों को दी गई है। यह सामान्य रूप से अंग्रेजी में पाया जाता है, लेकिन हिंदी में भी कई कई जगहों पर है, उपलब्ध है, जिसको हम कहते हैं द डिवाइन ऑफिस या द लिटर्जी ऑफ द आवर्स। इसमें सुसमाचार को छोड़कर बाइबल के अन्य सभी पुस्तकों से हम पाठ वहां देख सकते हैं। विशेष रूप से
जैसे आप यहां देख सकते हैं, मैं इस प्रार्थना पुस्तक की कुछ क्लिप्स आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। यह कल की प्रार्थना का है। यह पुस्तक सामान्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कलीसिया में जो पूजन पद्धति अलग अलग समय में अलग अलग खंड में बांटा गया है, जैसे पिछले वीडियो में भी हम लोग मनन किए थे, उसके आधार पर यह पुस्तक रखे गए हैं 4 खंड में। साथ ही यहां हमें ना केवल पवित्र बाइबल से, बल्कि उसके ऊपर जो महान संत लोग, जो प्रेरितों के शिष्य थे, उनके लेख भी यहां इस पुस्तक में पाए जाते हैं। मैं उसका भी क्लिप्स यहां आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। यानी ये पूरा पवित्र बाइबल पर आधारित है, पूरा पवित्र बाइबल है ये। और हम पर दोष लगाया जाता है कि ये कैथोलिक लोग बाइबल का प्रयोग ही नहीं करते हैं। आप देख लीजिए कितने वचन है इसमें। यह भी प्रार्थना सामान्य रूप से कम 3 बार करना है आपको, सुबह, शाम, रात, सोने के पहले। और इस पुस्तक को जो मठ में रहने वाले पुरोहित या धर्म बहनें उपयोग करते हैं, तो उन लोग और भी 3 बार एक्स्ट्रा करते हैं। तो आप देख लीजिए, आपका पूरा दिन इस बाइबल पर आधारित और पवित्र बाइबल को उपयोग करके, प्रयोग करके आप अपना दैनिक जीवन जी रहे हैं। और अधिकांश बिना जानकारी का, और बहुत सारे गैर कैथोलिक विश्वासियों को जो जानकारी के अभाव है, उस कारण यह दोष लगाया जाता है, जो कि सच नहीं है। और चौथा है और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे हम पिछले एक एपिसोड में इस पर मनन किए हैं, ये जो पुस्तक है ये जीवित होता है, ये क्रियान्वित होता है, ये एक्शन में आता है पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में। मैं इस पर भी एक वीडियो पर्याप्त नहीं है वास्तव में। एक एक खंड को, एक एक भाग को, पार्ट्स को मैं अलग अलग करके आने वाले दिनों में मैं वीडियोस बनाऊंगा, जहां आप देखेंगे कि एक एक प्रार्थना पूरा पवित्र बाइबल से ली गई है। जैसे एक उदाहरण मैं आप लोगों को दिया था, क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, जो पवित्र मिस्सा बलिदान में भी प्रारंभ में और अंत में भी प्रयोग किया जाता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो, मिस्सा के अंतर्गत कम से कम 4 बार प्रयोग किया जाता है, प्रभु आप लोगों के साथ हो। यह भी पवित्र बाइबल में पाया जाता है। और भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, जैसे मैंने कहा आने वाले दिनों पर हम एक एक करके हम उस पर मनन करेंगे। और इस बात पर, जैसे पिछले वीडियो में हम मनन किए थे, यह जो पुस्तक है वो एक्शन में आता है, जहां हमें ये जो घटनाएं पवित्र बाइबल में लिखी गई हैं, इन सब घटनाओं को यहां हम वर्तमान होते देखते हैं। हम यीशु की आवाज सुनते हैं, यीशु को देखते हैं, यीशु का स्पर्श करते हैं, और यहां तक हम उनको खाते पीते हैं। ये पूरा वो जो बाइबल में हम जो पढ़ते हैं, उन घटनाओं को हम यहां घटित होते देखते हैं। ना केवल देखते हैं, हम उसमें सहभागी होते हैं। पूरा पवित्र बाइबल, द बाइबल इन एक्शन। इस बात को हमें ध्यान में रखना। और अगली बार जब कभी आप यदि कैथोलिक हैं, अगली बार पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होंगे, इन बातों को ध्यान में रखकर सहभागी होइए। यदि आप एक गैर कैथोलिक विश्वासी हैं या गैर ईसाई हैं, आप जरूर एक रविवारीय मिस्सा बलिदान में जाइए और एक एक बात को ध्यान से सुनिए और परखिए। आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी कि कैसे ये पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान या मिस्सा बलिदान पूरा पवित्र बाइबल पर आधारित है। और 5वां है कैथोलिक कलीसियाई जो प्रार्थना है, एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है पवित्र रोजरी विंदी। पवित्र रोजरी विंदी पूरा पवित्र बाइबल पर आधारित है। इसके बारे में हम इसके पहले 2 वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जरूर उनको देखिएगा। इसमें पवित्र रोजरी विंदी में हम प्रभु यीशु के जीवन के जो रहस्य हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण 20 रहस्यों को चुनकर 4 अलग अलग खंड में रखे गए हैं। एक एक खंड का नाम इस प्रकार है। सबसे पहला आनंद का भेद, जहां हम प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी, यानी दूत संवाद, जहां स्वर्गदूत मरियम को संदेश देते हैं और मरियम एलिजाबेथ से मिलती है, प्रभु यीशु का जन्म,
प्रभु यीशु का मंदिर में अर्पित करना और प्रभु यीशु जो मंदिर में पाए जाते हैं 12 साल की उम्र में 3 दिन के बाद, इन 5 रहस्यों को हम मनन करते हैं। देखिए यहां प्रभु यीशु का बाल्यावस्था, ये जो रहस्य हैं उनको ना केवल हम पढ़ते हैं, ना केवल सुनते हैं, बल्कि उस पर हम मनन करते हैं, पूरा पूरा पवित्र बाइबल पर आधारित। और इसमें प्रयोग की जाने वाली जो प्रार्थना है, ये हमारे पिता पवित्र बाइबल में है, प्रणाम मरिया पवित्र बाइबल में है, और यहां फिर पवित्र तृत्व की स्तुति पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। ये भी पवित्र बाइबल में है। और इसमें एक प्लस पॉइंट, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन रहस्यों को यीशु की मां, ईश्वर की मां मरियम के साथ मिलकर मनन करते हैं। पवित्र रोजरी कैसे करना चाहिए? सामान्य रूप से हम बहुत सारे कैथोलिक लोग गलत तरीके से करते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। इसलिए हम इस पर एक वीडियो बनाए कि पवित्र रोजरी विनती कैसे करनी चाहिए। उसका लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर उसको देखिए। तो ये रहे 5 तरीके या 5 महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं जहां कैथोलिक विश्वासी पूरा पूरा पवित्र बाइबल का प्रयोग अपने एक दिन के जीवन में करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि कैथोलिक विश्वासी इन रूप में ही पवित्र बाइबल का प्रयोग करते होंगे। नहीं, व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक प्रार्थनाओं में भी पवित्र बाइबल का प्रयोग जरूर किए जाते हैं। परिवारों में जहां पवित्र रोजरी विनती करते हो या अन्य तरीके की प्रार्थना करते हो, उनके साथ साथ पवित्र बाइबल का पठन और उस पर मनन चिंतन भी किया जाता है। और बहुत सारे विश्वासी अपने व्यक्तिगत रीति से भी, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पारिवारिक प्रार्थना और सामुदायिक प्रार्थनाओं को छोड़कर भी अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। और आपको शायद जानकारी होगी, लघु क्रिस्तीय समुदाय या स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटीज जो कैथोलिक कलीसिया की एक प्रार्थना मंडली के रूप में कार्य करते हैं, वहां भी पवित्र बाइबल पढ़कर मनन चिंतन करके 7 स्टेप्स में उसको दूसरों को भी बताते हैं। उनके बारे में हम और कभी भी देख सकते हैं। तो ये 5 तरीके वास्तव में बिना बाइबल के प्रयोग किए ही कैथोलिक विश्वासी अपने दैनिक जीवन में ईश्वर वचन का या बाइबल के वचनों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, पारिवारिक प्रार्थनाएं और सामुदायिक प्रार्थनाएं जहां संचालित होती हैं, वहां भी पवित्र बाइबल का प्रयोग किया जाता है। मैं विश्वास करता हूं आप इस बात पर ध्यान देंगे और आपके मन में जो भी गलतफहमी है या जानकारी के अभाव है, उसको आप दूर करके कैथोलिक कलीसिया पवित्र बाइबल के ना तो विरोधी है, ना उसका प्रयोग नहीं करती, बल्कि पवित्र बाइबल कलीसिया का देन है और कैथोलिक कलीसिया के सदस्य ही पवित्र बाइबल के नए विधान को लिखे और इसको जो मान्यता दिया गया है वो कैथोलिक कलीसिया ही दी है। और कलीसिया अपने हर दिन की प्रार्थनाओं में इसका पूरा पूरा प्रयोग करती है। और इस बात को मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, कैथोलिक कलीसिया बाइबल के द्वारा चलाई नहीं जाती है, बल्कि ईश्वर के आत्मा के द्वारा संचालित है, पवित्र आत्मा के द्वारा। जैसे प्रभु यीशु इस धरती पर रहते समय जैसे बपतिस्मा ग्रहण करके उस आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से अपने कार्य करते रहे, उसी प्रकार प्रभु यीशु का शरीर पवित्र कलीसिया आज पवित्र आत्मा द्वारा संचालित है। ये ईश्वर द्वारा संचालित है, पुस्तक के द्वारा नहीं। तो आइए हम गलतफहमी दूर करें, कलीसिया को जाने, विश्वास को जाने और हर दिन इन प्रार्थनाओं को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें और पूरी जानकारी के साथ पूरे मन, हृदय, शक्ति से हम प्रार्थनाओं में सहभागी होवें और अपने विश्वास को जानें और ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य का अनुभव करके पवित्र आत्मा से संचालित होकर
सच्ची कलीसिया के सदस्य बनकर अपना जीवन यापन करें। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।